हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं रंजित, ये है मेरी अल्टो K10। तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ और ये चल चुकी है लगभग 5400 किलोमीटर लगा लो, 5370 मतलब 380 किलोमीटर होने वाले। 9 महीने 9 तारीख को होने वाले, अगले महीने जो 9 तारीख है उसको 9 महीने हो जाएंगे। तो ये कितने की पड़ी है ये अभी बता देता हूँ। और ये पड़ी थी मेरे को 635 में, और जो इसका प्राइस था, एक्चुअल प्राइस था ऑन रोड पे, वो था 684 की पड़ रही थी। तो डीलर ने मेरे को दे दिया 50,000 का डिस्काउंट। स्टार्टिंग में 20,000 का दिया था, फिर 30 का, फिर सीधा डायरेक्ट 50 का दे दिया था। फिर उसी में मेरे को उसने वो दे दिया था, क्या कहते हैं, वारंटी एक्सटेंड करके दे दी थी डिस्काउंट के साथ। तो उससे ज़्यादा फिर डिस्काउंट नहीं दे पाया। तो मैंने उसको बोल दिया था, भाई गाड़ी तो मेरे को लेनी है, यहाँ से नहीं तो कहीं से और। तो उसने तब जाके 50,000 का दिया था और एक्सटेंड वारंटी बढ़ाई थी, मतलब 2 साल 40,000 की थी, तो 5 साल 1 लाख किलोमीटर की कर दी थी। तो फ्रंट से कुछ इस तरह है। वैसे वॉक अराउंड दे देता हूँ, छोटा सा रिव्यू मैंने पहले दे चुका हूँ इसका। हैलोजन हेडलाइट आती है, ये VXI वेरिएंट है ये। और ये जो एसेसरी वगैरह ली है ये आगे पीछे, तो कोम्बो पैक है ये। 5,000 रुपये का पड़ा था मेरे को। और भाई फ्रंट में इंडिकेटर, 13 इंच के टायर है, 145 80 13। और भाई ये रेन वाइजर है, ये मैंने ये भी कंपनी से लगवाए थे, अभी तक वो चल रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये व्हील कैप, और भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भाई, कोई बोलते 160 है, कोई बोलते 165 है, कोई बोलते 167, तो मेरे हिसाब से 165 है। तो ग्राउंड क्लियरेंस में भी मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और ये भाई पीछे से इस तरह है। और भाई ये इस जगह खाली है, ये लाइट, ये बैक लाइट की है, और हैलोजन बल्ब है ये। और भाई इसका ये एसेसरी में ही है, और 1800 रुपये की पड़ गई थी मेरे को। बहुत से वो दूसरे वाले लगवाते, लेकिन वो मेरे को पसंद नहीं था, तो मैंने ये वाला लगवा लिया था। अगर हवा आ रही हो तो भाई माफ़ करियो। और भाई ये बूट, और ये 1000 रुपये की ये ट्रे, पार्सल ट्रे अलग से ली थी मैंने, वो कंपनी से लिया, लेकिन उन्होंने अलग से दी थी, इसके साथ नहीं आती इस वेरिएंट में, वो टॉप वेरिएंट में आती है। इसमें जगह है, वो दिखा दूंगा, पहले भी दिखा रखा है तो वो दिखा दूंगा। इसमें नीचे जगह है, ठीक ठाक है। और इसके मैंने शेड लिए थे, जो भाई वो जाली बोलते हैं, और ये भी मैंने लगवाया था। इसके बहुत फ़ायदे हैं, आगे भी मैंने लगवा रखी है स्किड प्लेट, तो बहुत फ़ायदे हैं इसके। वो अगर जो गांव में रहते हो ना, देहात एरिया में रहते हो, तो ऊबड़ खाबड़ रहते हो, तो ये टच हो जाएगा आगे से, लेकिन बम्पर आपका सेफ रहेगा। और भाई ये ORVM क्वालिटी ओके है, विजिबिलिटी भी ओके है। ये वाला मैंने बाहर से लगवाया था, वो दूसरा वाला तो है नहीं उसमें। तो भाई इसमें नीचे से स्क्रैच आए हुए हैं, अगर दिख रहा हो तो वो इसी पे आए हुए हैं, बम्पर पे नहीं है। बम्पर बिल्कुल ऐसा का वैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई चाबी इसकी सेंटर लॉक है, और इसमें चाइल्ड लॉक आता है इस पीछे वाले दोनों दरवाज़ों में। तो ये इस तरफ है, मतलब ये इस तरह चाबी है इसकी, ये इस तरफ खुलेगी। मैंने पहले खोल रखी है, तो इस तरफ ये ऐसे लॉक होगी, तो चारों खिड़की लॉक हो जाएगी, और इस तरफ करेंगे तो चारों अनलॉक हो जाएगी। भाई ये जगह कुछ बोतल दी हुई है, और भाई कुछ स्पेस है इसमें। और ये भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और ये भाई इसका भाई ऑडियो सिस्टम। मक्खी आ गई। तो ये भाई देख लो भाई 5373 चल चुकी है।
और पेट्रोल और ये CNG। इसमें भी एक दिक्कत है, मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, उससे प्रॉब्लम है इसमें वो एक क्या कहते हैं लो फ्यूल वार्निंग है, वो इसी में दिखा देता है। चलो वो ठीक है, अगर किसी ने दूसरा सिस्टम लगाता हो तो उसके अलावा इसमें रिजर्व की लाइट नहीं आती। और भाई ये इसके 2 पावर विंडो है, ये हेड लाइट और ये AC भी भाई इसका ओके है, कोई दिक्कत नहीं, AC से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भाई कप होल्डर कुछ स्पेस है भाई, और ये भाई 12V का सॉकेट है, इसमें मैंने भाई डैश कैम लगा रखा है। और भाई ये कुछ स्पेस है, ये भाई मैंने डाटा केबल और भाई फास्ट टैग मैंने अलग से करवा रखा है, पूरी है भाई। और भाई ये उस साइड भी बोतल ऑर्डर दी है, इसमें भाई 2 लीटर की अगर इस साइज़ की बोतल है ना 2 लीटर में, और इस साइज़ है ना 2 लीटर में, वो भी आ जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई इसमें ये है भाई ग्लो बॉक्स, इसका 2 एयर बैग, ये वाला भाई उस साइड वाला, और भाई इसके वेंट्स, और ये भाई कंट्रोल, और ये CNG का दिया गया इसमें, इसी से भाई पेट्रोल हो गया। अब देख CNG में तो भाई हेडलाइट एडजस्ट करने का मैनुअल है मैकेनिज्म, और ये भाई बोनट खोलने का, और भाई ये मैट दिए थे कंपनी वालों ने, हालांकि अलग से दिए थे, लेकिन 1000 रुपये ले लिए, पर कामयाब नहीं है ये। और भाई ये रहा भाई इसका पीछे का, थोड़ा सा पीछे का रखा है, लेकिन फिर भी स्पेस ओके है, वो मैं ज़्यादा पीछे का रखा है, अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर रखा, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेस तो है नहीं भाई, ये पावर विंडो आते नहीं, बस यही दुख है, अगर ये दे देते ना मेरे को कोई शिकायत ही नहीं होती। वो भाई ये ग्रैब हैंडल ये भाई इस तरह दे रखे हैं, और पन्नी भाई ये इसलिए नहीं उतार रखी क्योंकि भाई रेत वगैरह आता है, तो मैं ज़्यादातर एक अकेले ड्राइव करता हूँ, तो ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भाई 4 जने आएगा आराम से, 5वां थोड़ा फंस के आएगा तो उसको थोड़ा दिक्कत होगी, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई कंफर्ट का मैंने बता दिया, और सस्पेंशन भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो इसमें अगर एक चीज़ हो रहा है, अगर इसमें टायर बढ़वाए तो टायर बढ़वा नहीं सकते, कंपनी ने उस हिसाब से सस्पेंशन ट्यून कर रखे, जो 13 इंच दिए उसी हिसाब से कर रखे है। अगर इसमें 5 लोग बैठ जाते हैं ना तो ये दब जाती है पूरा, और जैसे कोई गड्ढा आएगा ना उसमें रहती तो 1 इंच जगह है, वो इसलिए रहती है कि गड्ढा है तो वो उसमें कवर हो जाए, और नहीं तो फिर वो ये बस टायर चौड़े करवा लो, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। बस इसलिए वो भी इसलिए बोला क्योंकि इसकी हैंडलिंग है ना वैसे हो जाती है, मतलब अभी तो ठीक है, वैसे ठीक है, कई बार ऐसा लगता है भाई ये कंफर्ट फील नहीं आ रहा, चिपक के नहीं चल रही। और हेडरूम में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 4 जने बैठते हैं तो उसमें हेडरूम को में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सस्पेंशन में भाई लो स्पीड पे झटके नहीं लगते इतने, अगर तरीके से निकालोगे तो वो झटके लगेगी नहीं, कंफर्टेबली निकल जाएगी वहाँ से। और हाई स्पीड में भी ओके है, मारुति की वही है जो चीज़ खास होती है, जैसे तेज़ स्पीड में चलते हैं तो सस्पेंशन खड़ जैसी ना आवाज़ आती है, खड़े एकदम से, तो वो आवाज़ आती है, वैसे कोई आवाज़ नहीं आती इसमें। और भाई इंजन की बात बताऊं तो इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, जैसे भाई और चौथे गियर में चल रहे हैं ना, तो चौथे गियर में बिल्कुल ठीक चल रही है। कई गाड़ी में क्या है 50 की स्पीड पे 5वां गियर लगाते तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती। इसमें 5वां गियर लगाते तो हल्की हल्की जैसे वाइब्रेशन नहीं आती, लेकिन फील होता कि यार 5वां गियर में ठीक से नहीं चल रही है, थोड़ा वाइब्रेट कर रही है। वो जो ड्राइवर है उसी को फील होगा, हल्का हल्का झटके भी लगेंगे,
लेकिन जब 50 से ऊपर जाते हैं तब भी थोड़ा हल्का हल्का फील वो ड्राइवर को ही होता है। और जब 60 से ऊपर चले जाए ना तब वो 5वें गियर में कोई दिक्कत ही नहीं है, चल तो लेगी ये नॉर्मल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, पर वो थोड़ा झटका ऐसा लगेगा यार कि जैसे चौथा गियर मांग रही है, 5वें की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है। जब 60 से ऊपर ले जाएगा ना जब ये 5वें गियर की दिक्कत, मतलब ये वाइब्रेशन की दिक्कत आएगी नहीं है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। और भाई पेट्रोल में भी तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट्रोल में भी यही दिक्कत आती है। और माइलेज की बताऊं तो भाई माइलेज सही दे देती है। अब सिटी में बताऊं तो इसकी फर्स्ट ऑयल जो सर्विस है वो हुई नहीं है, वो सीधा 10,000 किलोमीटर पे होती है जब भी नई गाड़ी लेते हैं। इसकी बता रहा हूँ मैं, अपनी गाड़ी की बता रहा हूँ, सलेरियो भी ली थी उसमें भी यही था। तो उस थर्ड वाली जो 10,000 किलोमीटर जो सर्विस होगी उसमें ये एवरेज बताएगी उसके बाद कितना देगी। और अभी तो ये दे रही है, जैसे मैंने सिटी में चलाई थी तो 120 किलोमीटर चलाई थी फुल टैंक में, CNG में, AC में, और फिर भी 3 बार बचे हुए थे, तो ठीक ठाक चल लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। और पेट्रोल में भी लगभग सिटी में बता रहा हूँ 18-19 का एवरेज दे देती है। अभी ये सर्विस नहीं है तभी हाल है, सर्विस के बाद और बढ़िया देगी। और भाई मैं इसे 100 से ऊपर नहीं लेके गया, क्योंकि ये इसके पार्ट स्टार्टिंग में कोई भी गाड़ी जब नहीं लेते तो अब तो इतनी दिक्कत नहीं आती, पुरानी गाड़ी होती है उसमें दिक्कत आती थी थोड़ी बहुत, अभी भी है, बस रेड लाइन पे मत ले जाओ। ये गाड़ी 110 किलोमीटर से ऊपर गई नहीं है, हालांकि मैक्सिमम ये लगा लो 115 किलोमीटर से ऊपर नहीं गई। पिकअप के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर का पिकअप है भाई। जिस प्राइस में आ रही है तो उसमें ठीक है, और ये निराश भी नहीं करेगी। और माइलेज का मैंने बता दिया, बिना AC में जो इसने माइलेज, मैंने बिना AC की माइलेज टेस्ट की थी, वो मैंने शॉर्ट्स में भी की थी, वो 1 किलो गैस में की थी। और जो लॉन्ग वीडियो बनाई थी वो मैंने फुल टैंक में की थी, तो फुल टैंक में कितना निकालती इसकी सर्विस नहीं हुई है तभी इसने 400 किलोमीटर से ऊपर की एवरेज निकाली थी। जाते वक्त बिल्कुल हाईवे था, आते वक्त मैं थोड़ा शहर में से निकला था तो वहाँ पे जाम जूम भी था हल्का फुल्का, ये लगा लो जाम में आधा घंटा रुकी होगी, और 60-70 ऐसे आई आती है वक्त, तो फिर भी इसने 400 किलोमीटर की निकाल दी भाई एवरेज। तो बिना AC में अगर चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1 नंबर की एवरेज देगी। और भाई हैंडलिंग की बात करो तो हैंडलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है ना लो स्पीड पे वो घटिया बिल्कुल 0 है। मेरे पास सलेरियो थी ना, उसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स एक बहुत बढ़िया था, लो स्पीड पे किसी भी स्पीड चलाओ भाई स्वाद आ जा कत्ती, मतलब उसमें जो मज़ा था ना वो इसमें नहीं है। अब मेरे पास सलेरियो थी तो वो तो चलो किसी कारण से बिक गई। अब ये है, अगर इसको चलाता हूँ तो स्लो स्पीड पे तो कोई मज़ा नहीं आता। प्ले है इसकी स्टीयरिंग में, वो मैंने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है। और हाई स्पीड पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हैंडलिंग का एक और है, और वो है कि अगर इसमें थोड़ा टायर के जो प्रोफाइल है ना, हालांकि माइलेज के लिए ठीक है जो कंपनी दी है, पर इसका टायर थोड़ा और बढ़ा दे ना तो वो गाड़ी और स्टेबल होके चलेगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी बस प्रोफाइल बढ़वाओ, इंच साइज़ मत बढ़वाओ, मतलब 14 पे जाओ अगर भाई मन करता तो क्या कह सकते हैं। अगर सिंगल चल रहे हो ना तो 14 डलवा लो, अगर आपको सिंगल ही चलना है। अगर आपको फिर वो फैमिली के साथ चलता है, मतलब 4-5 चलते हैं डेली, कई बार ज़्यादातर चलना पड़ता है, तो मत लगवाओ भाई। तो वो फिर भाई वो नीचे टच हो सकती है बॉडी पे। और भाई सर्विस इसका जो फर्स्ट और सेकंड जो सर्विस कराई थी 500-550 रुपये लगे थे मेरे। और थर्ड सर्विस में भी ये है, शायद अब मैं 1-2 दिन में कराऊंगा तो 1000-1500 रुपये में सर्विस होगी इसकी। और इससे ज़्यादा खर्चा आएगा क्योंकि इसमें जो चूहे के लिए वहाँ पे चूहे ज़्यादा रहते हैं। हालांकि मैं कुछ खाने का रखता नहीं हूँ, गाड़ी बिल्कुल साफ़ रखता हूँ, तो वो जाली लगवाऊँगा तो वो भाई 2 या 2200-2300 रुपये की ऐसी लगाएंगे जाली। और जो कंपनी की जो एक्सेसरी है वो ठीक है, अगर कंपनी से ले रहे तो ये चीज़ वगैरह ये ठीक है, ये ज़रूरी है, ये ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैट है वो बाहर से ले लो। अब GFX के आते हैं, कंपनी के भी आते हैं, लेकिन मेरे को मिल नहीं रहे। हालांकि ट्राई करूँगा, बाहर से भी नहीं मिल, बाहर से
बाहर से वो जो थार वाले GFX है वो थार वाले के लिए थी, अब तो जैसे क्रेटा वगैरह इनमें भी आने लग गए, लेकिन इसके नहीं मिल रहे। कंपनी में आते हैं, अब वो इसमें है नहीं। अब देखते भाई कहीं और ट्राई करूँगा। गाड़ी से मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ। दिक्कत मेरे को जो लग रही है, एक तो भाई इसके टायर थोड़ा कंपनी से 14 इंच 15 इंच के आते तो ठीक है, और चौड़े होते तो बढ़िया ही थे इंजन। और इसमें फिर वो लो फ्यूल वार्निंग का है नहीं। चलो हमें तो आदत हो जाएगी, लेकिन कोई और लेके जाएगा तो उसको वो तो ये सोचेगा कि रिजर्व लाइट आई नहीं। तो भाई CNG है वो तो चल भी फिर भी ठीक है, लेकिन जो पेट्रोल है वो उसका तो थोड़ा वही होता है। और तीसरी दिक्कत भाई इसका गियर भाई नोचिए कई बार करता है, और कई बार पूरा क्लच दबा देता हूँ तब भी वही होता है। कई बार कहते हैं ना क्लच पूरा जाए, वो क्लच दबाता हूँ तब भी वही दिक्कत आती है। और दो और दिक्कत है, एक तो इसका जो पीछे जो टायर है ना उसमें वहाँ पे रस्टिंग लगती है, पिछले वाले टायर के आगे तो कटोरी सी दी हुई है, वो मैं दिखा दूँगा भी उसमें वैसे। और दिक्कत ये है कि भाई इसकी जो इंसुलेशन है ना वो बिल्कुल बेकार है। बाहर की आवाज़ अंदर ज़्यादा आती है। अगर शांत खड़े है ना, बाहर से कोई वैसे भी बोल भी देता हल्का सा, वो भी आवाज़ इसके अंदर आती है। इंजन में आवाज़ नहीं है, बाहर की जो रोड नॉइज़ है वो अंदर आती है। इस प्राइस में आनी तो नहीं चाहिए। अगर 6.5 लाख रुपये ले रहे तो आनी तो नहीं चाहिए। और हाँ, मेरे पास नैनो थी तो वो भी बेच दी थी, तो 15,000 उसके थे, 15,000 में गई थी वो, और 20,000 डिस्काउंट ऑफ़र, और 5,000 फिर भी बच गए थे, ऊपर नीचे हो गए। मतलब मेरे पास ही आ गए थे वे भी, उसमें भी मतलब जब गाड़ी परचेज़ की थी। तो ये था, अगर गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए तो भाई देखो, अगर तुम 4 जने हो ना, अगर गाड़ी में भाई फैमिली है या 4 है, फैमिली में 4 मेंबर है तो भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हेडरूम की और ये भाई लेग स्पेस की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कंफर्ट का भाई प्राइस के हिसाब से है, पर कंफर्ट प्राइस के हिसाब से भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई पिकअप भी ज़्यादा निराश नहीं करेगी पिकअप में, ठीक है। और भाई देखो, गाड़ी अपनी नीड के हिसाब से लो, ठीक है, वो फिर आपका ज़्यादा ही घाटा होगा। तो मैंने अपनी नीड के हिसाब से ली थी। ले तो मैं वो इससे ज़्यादा भी वेरिएंट का भी ले सकता था, टॉप वेरिएंट वो फिर मैं पेट्रोल में ले सकता था, लेकिन रनिंग मेरे को उस टाइम ज़्यादा लग रही थी। अब तो इतनी नहीं है, 5,500 मुश्किल से चली है। 1-2 दिन सर्विस हो जाएगी इसकी, तीसरी वाली। तो ये मेरे को लंबा रखने के लिए लिया कि फ्यूचर में अगर लंबा भी चलना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल में भी चल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको पेट्रोल में चलाता हूँ, स्टार्टिंग 10 से 15 किलोमीटर पेट्रोल पे चलती है ये का। और ज़्यादातर मैं कई बार जैसे गांव में रहता हूँ तो वहाँ से निकालता हूँ, तो शुरू में 5-10 मिनट तो मैं पेट्रोल पे रखता हूँ, फिर मैं CNG पे कर देता हूँ। अब जैसे कई बार जैसे रोड पे हाईवे पे या रोड पे आ जाते तो वहाँ पे मैं पेट्रोल पे कर देता हूँ, फिर उसको मैं 10-15 किलोमीटर चलाता हूँ, फिर CNG पे करता हूँ। तो उस हिसाब से फिर ये एवरेज भी अच्छा देती है, तो इंजन पे भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। देखो, अगर CNG गाड़ी लेनी है ना तो सबसे सस्ती गाड़ी यही मिलेगी, ठीक है। टियागो उस टाइम मेरे को 7.5 लाख की पड़ रही थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने पंच ली थी ना, तो टियागो के भी रेट पूछे थे, तो उस टाइम वो 7.5 की पड़ रही थी, और पंच 6.5 की थी। बेस मॉडल लिया था प्योर। इससे रिलेटेड कुछ पूछना तो मेरे को बता देना। हाँ, हेडलाइट का थ्रो रात को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एवरेज है, ना ज़्यादा बुरा ना ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो हाई बीम पे करते हैं उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन लो पे तो बढ़िया ही है इसका। हाई बीम पे थोड़ा वो वैसा होता है, एक जगह पे फोकस मतलब थोड़ा दूर सा होता है, और जो मैकेनिज़्म है ना वो मैनुअल है, इसलिए वो थोड़ा ठीक से होता नहीं है एडजस्ट हेडलाइट का इसका। और बाकी यही था, अगर कुछ पूछना तो भाई बता देना, कमेंट कर देना, उसका भी रिप्लाई आ जाएगा। बस यही था, धन्यवाद।